मोबाइल को एक जगह पे रख करके ध्यान पूर्वक से सुनिए। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर इतना पावर कहाँ कि मैं आपको सिस्टम सिखा सकूं या फिर रूल एंड रेगुलेशन सिखा सकूं। बट आप अगर मुझे एक अच्छे भाई या फिर दोस्त या मित्र ही समझते हैं, तो बस उस मित्र के नाते थोड़ा सा ज्यादा देर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारे ऐसे जूम का हिस्सा बने होंगे जो हो सकता है अपने अपलाइन का दबाव और प्रेशर में बैठ गए होंगे। कुछ लोग नाम सुन करके बैठे होंगे, कुछ लोग ये चीजें सोच करके बैठे होंगे, चलो यार आज दीपक सर बात करने वाले हैं, या चलो यार आज कोई भी सीनियर बात करने वाले, थोड़ा सा कुछ मैं दो चार शब्द सीख लूंगा, मजा आएगा, सुन करके काम करूंगा अपने जीवन में। तो हर तरीके के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ज्यादा मैं सवाल सवाल तो बहुत कुछ है मेरे अंदर, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता। और हम ये भी आप लोगों से नहीं पूछ सकते हैं कि आप हैं कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे होते तो आप इधर नहीं होते। अगर हम सवाल करें आपसे कि कैसे हैं आप सभी लोग, तो आपका आवाज आएगा सर मैं बहुत अच्छे हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और मेरा आवाज ये चीजें जाता है, अगर आप बहुत अच्छा होते तो फिर आप इधर नहीं आते। मतलब ये चीजें हैं कुछ चाहिए, मतलब ये चीजें हैं कुछ सपने हैं, मतलब ये चीजें कुछ ड्रीम है, मतलब ये चीजें कुछ ख्वाब है। कुछ ना कुछ तो अधूरी सपने हैं जो इधर आपको खींच करके लेकर के आया है। वरना किसको शौक है अपने घर परिवार को छोड़ करके इधर आरे चाहे में आकर के यस सर और नो सर करना? किसको शौक है इधर आकर के यस सर नो सर करना? आप खुद सोच करके देखो। हम अपने घर, अपने परिवार, अपने मम्मा, अपना पापा, बहुत सारे लोग हमारे साथ शादीशुदा भी जुड़े होंगे, अपने बीबी अपने बच्चे को छोड़ करके इधर आकर के यस सर नो सर ओके सर थैंक यू सर अच्छा लगा था ताली ठोको सर आकर के इधर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जरूरत है। और साथियों देखिए, बातें बताने के लिए बहुत कुछ है। बोलते हैं ना कि अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है तो कोई बहुत बड़े पोथी और ग्रंथ की जरूरत नहीं है मेरे भाई। किसी एक इंसान की बातें आपको जीवन बदल सकती है मेरे दोस्त। इस बात को आपको पता होना चाहिए। और मुझे जहां तक के पता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं और एंड कहाँ पे करूं, ये तो मैं खुद कंफ्यूजन में हूं इसलिए क्योंकि मैं कंटिन्यू देख रहा हूं। जब हम अपने समय में काम करते थे आपके लेवल पे, तो इतना सुविधा नहीं मिलता था। अभी मैं देख रहा हूं हर रोज अलग अलग एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति, अलग अलग अनुभव वाले व्यक्ति आपके बीच में आते हैं और अपने कीमती समय निकाल करके 1 घंटे 1.5 घंटे आपसे बात करके जाते हैं, और अपना जितना कला और जितना हुनर है, जितना अनुभव है, जो ज्ञान है और जो शिक्षा है, वो आपको बांट करके जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो मीटिंग सुन करके, सीनियर के बात को मान करके, सीनियर के बात को सुन करके अपने अंदर जुनून जगाते होंगे कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जहाज बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आरएचआई में क्रॉन बन जाऊंगा, मिस्टर बन जाऊंगा, यूसीए बन जाऊंगा, गर्दा उड़ा दूंगा, पूरा गांव समाज में एकदम तहलका मचा दूंगा। आने वाले 1 साल के अंदर मैं अपने 4 व्हीलर से घर पे जाऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे कमांडो, मेरे पागलो, कामयाबी इतना आसान होता, कामयाबी इतना आसान होता तो आज भारत देश में आज 90% लोग कामयाब होते। कामयाबी इतना आसान होता तो हर घर के सामने 4 व्हीलर लगा हुआ होता। कामयाबी इतना आसान होता तो हर लोगों के पास एक शानदार बंगलो होता। कामयाबी इतना आसान होता तो हर लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपया बैलेंस होता। मतलब ये चीजें है मेरी जान की, कामयाबी आसान नहीं है, कामयाब बनना आसान नहीं है। कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। आपको भी जीवन में सफलता चाहिए तो थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने जीवन में चैलेंजेस जो आएंगे उससे लड़ना पड़ेगा। बहुत मासूम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्टार्ट कहाँ से करूं और एंड कहाँ पे करूं, सवाल तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं आपके बीच में 25 से 30 मिनट में आपका माथा चाट करके चला जाऊं। मुझे पता है मेरे भाई, हम कुछ भी आपको सिखा दे आपके जीवन नहीं बदल सकता। हम जानते हैं, क्योंकि जब तक कि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक कि आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। मुझे ये चीजें पता है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कितने प्यारी प्यारी बच्चियां ध्यान से मेरे साथ आई कांटेक्ट बना करके बैठे, ऐसा लग रहा है कि दीपक राज सर को ऐसा मूल मंत्र लेकर के आए हैं। एक छोटा सा गिलास लेकर के आए हैं और उसमें घोरेंगे कामयाबी का मूल मंत्र और बोलेंगे बहना मुंह फाड़, भाई मुंह फाड़ो और मैं आपके मुंह में डाल दूंगा और आप रातों रात अम्बेस्टर बन जाएंगे। नहीं मेरे भाई, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर जीवन में सफलता चाहिए, अगर जीवन में सफलता चाहिए, तो दुनिया में कोई भी इंसान हो, मैं हूं, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सीता हो, कोई इंसान कुछ भी आपको बताते हैं, जो आप सुनते हैं ना सिर्फ उसको आप अपने जीवन में अमल कीजिए। कोई मैया का लाल धरती पे पैदा नहीं लिया है जो आपको बनने से रोक सकता है।
आपको देख करके बहुत प्यारा से एक लाइन याद आया, और मुझे दिल कर रहा है मैं आपको सुना दूं। थोड़ा सा भावुक हो करके, थोड़ा सा दिल में दुख हुआ आपको देख करके। सपने बहुत बड़े हैं, दिल करता है कि शानदार बाइक खरीद लूं, दिल करता है कि मेरे पास भी एक फोर व्हीलर होता, दिल करता होगा कि मेरे पास भी एक शानदार घर होता। लेकिन हाय रे गरीबी, हर सपने सपने बन करके रह गए, हर ख्वाब ख्वाब बन करके रह गए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात भर अपनी ममता के आंचल तले झपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब वापस लौट करके आते थे, अपने हाथों से माँ खाना खिलाती थी। वो दिन मुझे याद है, आपको भी याद होगा मेरे दोस्त, आपको भी वो दिन याद होगा। अपनी आंचल से झपकियां देकर के मुझको सुलाती थी माँ। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, यही सोचकर सब्र गुदगुदाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। मकसद एक ही चीज है मेरी भाई, मकसद एक ही चीज है मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, करना कुछ भी पड़े अपने को बापूजी चाहिए। करना कुछ भी पड़े अपने को बापूजी चाहिए। और बापूजी के पास जो लाठी है ना भैया, बापूजी के पास जो लाठी है, आज की डेट में ना बापूजी बहुत स्लो चल रहे हैं, आप तक के पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपके पैकेट में आ नहीं पा रहे। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है मेरे दोस्त? बापूजी आप तक के चल करके आना चाहते हैं, लेकिन आप खुद उन्हें बुलाना नहीं चाहते, आप खुद उन्हें बुलाना नहीं चाहते। मुझे पता है कि आप अंबानी के घर से नहीं है, मुझे पता है कि आप धीरू भाई अंबानी के खानदान से नहीं है, मुझे पता है कि आपके करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं मेरे दोस्त। बचपना हमने खेल के बिताया, जवानी और तीसरा आता है बुढ़ापा। बचपना हमने खेल के बिताया, सपने कौन देखते एक जवान लोग, सपने कौन देखते एक युवक लोग, ड्रीम कौन देखते कि युवक लोग। किसका सपना होता है कि एक शानदार फोर व्हीलर होना चाहिए एक युवक का, किसका सपना होता है कि शानदार घर होना चाहिए एक युवक का, किसका सपना होता है कि एकदम शानदार पर्सनालिटी होना चाहिए एक युवक का। और मैं बात कर रहा हूं एक युवक से, क्योंकि हमारे भारत देश का अगर कोई भविष्य है तो वो एक युवक है। अगर भारत देश का कोई भविष्य है तो वो एक युवक है। मैं बात कर रहा हूं उस इंसान से जिसका उम्र 18 है, मैं बात कर रहा हूं उस इंसान से जिसका उम्र 20 है, मैं बात कर रहा हूं उस इंसान से जिसका उम्र 25 है। मेरे भाई ये वो जवानी है, ये वो पागलपन वाला दीवाना है, ये वो एज है, ये वो उम्र है जहां हम कहानी लिख सकते हैं, जहां हम कहानी लिख सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर करने का कुछ जुनून होना चाहिए, मन में इतना उमंग पैदा होता है, जुनून इतनी जगती है कि दिल करता साला शीशे को फोड़ दूं, दिल करता सामने जो मुझे रोकता है ना, कसम खुदा की मैं बताता हूँ, सामने जो मुझे रोकता लगता है उसको मैं मुंह को भसका दूं। कैसे नहीं आएगी हमारे जीवन में कामयाबी? बस करने का कुछ जुनून होना चाहिए। जो बंदा आपसे बात कर रहा है शायद इसे आप नहीं जानते होंगे, जो बंदा अभी आपसे बात कर रहा है शायद इसे आप नहीं जानते होंगे, हाँ कैसे आप जानेंगे? लेकिन आज आप मेरा क्यों सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आज आप मेरा क्यों सुन रहे हैं? आज आप भीड़ का हिस्सा क्यों हैं और मैं इकलौता क्यों हूं? आज मेरे साथ मेरे वीडियो को, आज मेरे मेरे मीटिंग को लाखों लोग मेरे बात को सुन रहा है, मैं दीपक मैं अकेले सुना रहा हूं। क्यों? आप में और हम में बस इतना ही अंतर है, आप नाकामयाब व्यक्ति है और मैं कामयाब व्यक्ति हूं। पूरा दुनिया उसी का सुनता है जो कामयाब होता है। आज मेरा इसलिए आप सुन रहे हैं क्योंकि नाम के पीछे मेरा सफलता लगा हुआ है। आज मेरा आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि नाम के पीछे सफलता लगा हुआ है। क्या मैं मां के गर्भ से धरती पे पैदा हुआ तो सफल बन के पैदा हुआ था? माँ के गर्भ से जब मैं धरती पे आया था तो क्या सफलता लेकर के आया था? ना जी ना, हम भी आपके तरह नंगा फकीर थे, हम भी आपके नंगा पुंगा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। सुने हैं वो बचपना, सुने होंगे आप वो छोटा छोटा चुटकुला, छोटा छोटा लाइन, बहुत कविता जो हम लोग सुनते थे, हम भी वही थे। हो सकता है आपको लगता होगा कि दीपक राज सर का जीवन बहुत मस्त है, दीपक राज सर तो एकदम रातों रात ये बन गए वो बन गए। सर अभी बता रहे थे आज इस कंपनी में सर बहुत शानदार लेवल पे काम करते हैं। मेरे भाई इस कंपनी में आने से पहले थोड़ा सा मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दीपक राज है, मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले ज्यादा मैं मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन, मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद जैसे आप बाहर की दुनिया में कुछ न कुछ एड़े पेड़े धनिया पुदीना कर रहे थे, XYZ अपनी कंपनी फैक्ट्री जो भी किए मेरे को नहीं पता, बट बाहर की दुनिया में प्रेजेंट टाइम में आपको बताऊं, एज ए RHI में आने से पहले चेन्नई से शहर में सब्जी बेच रहा था दीपक राज, जो अभी आपसे बात कर रहा है।
चेन्नई ऐसे शहर में सब्जी बेच रहे थे लॉकडाउन में, उसी बीच में जैसे आप इस जगह पे आकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने मामा का बेटा के माध्यम से, फुआ के बेटा के माध्यम से, मौसा के बेटा के माध्यम से, साला जीजा बहनों XYZ कुछ भी हो, किसी के भी माध्यम से आपने इस जगह पे आकर के बिजनेस को स्टार्ट किया। जस्ट उसी तरीके से मैंने एज ए डायरेक्ट सेलिंग को जो मैंने स्टार्ट किया वो अपने मामा का बेटा का माध्यम से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग को जो मैंने स्टार्ट किया मामा का बेटा का माध्यम से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 8 दिन तक के इस बिजनेस को लेकर के बहुत सारे माइंड में सवाल चला, बहुत सारे माइंड में सवाल चला, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, एड़े पेड़े फंस गया, इधर हो गई उधर हो गई, लगता है मैं नहीं बन पाऊंगा, ऐसा वैसे बहुत सारे माइंड में सवाल चला जो नॉर्मली आपको चलता है। और आप तो बहुत मुस्कुरा रहे होंगे और आपको लग रहा होगा यार दीपक सर के साथ भी ऐसा हुआ, आपको लग रहा होगा यार दीपक सर के साथ भी ऐसा हुआ। हाँ जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 8 दिन तक के, मैं आपको लगता होगा दीपक राज बहुत समझदार है, चंदन टीका लगा करके ना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद 8 दिन तक के दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई नेगेटिव लाल था तो वो दीपक राज था। ऐसा आज मुझे अपने आप में महसूस होता है। मैं किसी को सुनाता हूँ 1+1=2, मैं सुनाता तो लोग सुनते, लेकिन मेरे को कोई सुनाता था 1+1=2 तो हम नहीं सुनते थे, हम इतना बड़ा नेगेटिव लाल थे, बाकी आप समझ सकते हैं। लेकिन 8 दिन के बाद जब इस बिजनेस को समझा, देखो मर्द का एक पहचान है, इस बात को ध्यान से समझना, मर्द का बाप एक होता है, मर्द का बाप एक होता है और मर्द का बात एक होता है। करने से पहले 1000 बार सोचो। मैं बोलता हूं मेरे भाई, किसी भी कदम को रखने से पहले 1000 बार सोचो। और अगर ठान लियो कि मुझे ये चीजें करना है तो इसको हो, यह जंग होना चाहिए तो भरपूर होना चाहिए, इस बात को इस खोपड़ा में सेट होना चाहिए। वही असली मर्द का पहचान होता है, वही असली मर्द का पहचान होता है। 8 दिन तक के मुझे लगा ये वो फलना ढिंगा ऐसे वैसे 12-17 जो नॉर्मली आपके माइंड में चलता है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया, यहाँ पे पैसे नहीं मिलते, गांव समाज से लोग जो नॉर्मली डायलॉग मारते हैं। पहला गांव समाज का डायलॉग क्या होता है, तू फंस गया। दूसरा गांव समाज का डायलॉग क्या होता है, पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा गांव समाज का डायलॉग क्या होता है, किडनी निकाल लेगा। चौथा गांव समाज का डायलॉग क्या होता है, एकदम बहता गंगा पानी की तरह तुझे खाना खिलाया जाएगा। पांचवा डायलॉग क्या होता है गांव समाज से, 3 महीने के अंदर पिछवाड़ा पे लात मारेगा और कंपनी मार करके भगा देगी। भैया अभी इधर दीपक राज इतने दिन से काम कर रहा, आज तक तो पिछवाड़ा पे लात नहीं मारी, लेकिन हाँ एक चीज सच्चाई बताता हूँ, लात मारी है। जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैं बिगिनर लेवल पे काम करता था, मेरा कोई लेवल नहीं है। कंपनी लात मार मार के स्टार बनाई, सिल्वर बनाया, गोल्ड बनाया, प्लेटिनम बनाया, इमरोल्ड बनाया, रूबी बनाया, डायमंड बनाया, सफायर बनाया, क्रोन बनाया, अम्बेस्टर बनाया। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अपने अपलाइन से, बस इसी तरीके से एक बार फिर से ठेलिए और मैं बनेगा इस कंपनी में यूसीए। जिसको नेगेटिव होना है होते रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है भैया सब लोग आरएचआई में आकर के अमीर बन जाएंगे तो मेरा कार का ड्राइवर कौन बनेगा, बुरा मत मानिएगा भैया, माफी चाहूंगा, सबका अपना अपना सोच है। अगर सब लोग इधर आरएचआई में आकर के कामयाबी हो जाएंगे तो फिर जूता कौन पॉलिश करेंगे। सब लोग इधर आरएचआई में आकर के कामयाब हो जाएंगे तो पुट्टी का काम कौन करेगा। सब लोग इधर आरएचआई में आकर के कामयाब हो जाएंगे तो ब्लेजर कौन सिएगा। सब लोग इधर आरएचआई में आकर के कामयाब हो जाएंगे तो घड़ी कौन बेचेगा। सब लोग इधर आरएचआई में आकर के कामयाब हो जाएंगे तो ये टाई कौन बनाएगा भैया, उसे भी बनाने के लिए लोग चाहिए। सब लोग इधर आरएचआई में आ जाएंगे तो रोड कौन बनाएगा, अगर रोड नहीं बनेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, मैं एक चीज माइंड में सोचता हूँ, जो आरएचआई में आया ठीक है, जो नहीं आया कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो काम करेगा और वहां पे मेरा काम आएगा, वो वहां पे मेरा काम आएगा वो। जब मैंने इस बिजनेस को समझा मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किए। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। शौकिया तौर पे स्टार्ट किए हो, टाइम पास करने के लिए आए हो, क्या आप अपने घर का सबसे निठल्ला बेटा है, क्या आप अपने घर का कोई उम्मीद नहीं है, क्या आप अपना घर का कोई चिराग नहीं है, क्या आपके घर में कोई उम्मीद नहीं है, क्या आप अपने घर में कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपके मम्मा जिस हालात में जी रहे उसी हालात में जीना चाहते हैं, आपके पापा जिस हालात में जी रहे उसी हालात में आप जिलाना चाहते हैं। अगर ये आपके माइंड में सवाल है कि हाँ जो जैसे मर रहा है मरने दो, तो आराम से आप अपना जीवन में मस्त रहो, मस्ती में और आग लगे बस्ती में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपके मम्मा का आखिरी उम्मीद आप है, अगर अपने पापा का आखिरी उम्मीद आप है, अगर अपने बड़े भाई का आखिरी उम्मीद आप है, अगर अपने प्यारी सी बहन का आखिरी उम्मीद आप है, और अगर आपका शादी हो गया है, तो भैया अपना बीवी का तो आखिरी उम्मीद आप ही है। अगर आपको दिल करता है तो किसी और को उम्मीद बना सकते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी हूँ। तो तैयार है आप सभी लोग, मुझे पूरा भरोसा आप सभी लोग तैयार होंगे। थोड़ा सा समझदार है, बस बीच बीच में थोड़ा सा कॉमेडी कर देते ताकि आप मुस्कुराइए। हंसना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। तो मेरे भाई मैं फिर से एक ही सवाल आपसे करता हूं कि आप इधर क्यों काम को स्टार्ट किए। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में 12 बीघा में पुदीना लगा हुआ, अगर नहीं लगा हुआ, अगर आपको पैसे की नीड है, अगर पैसे की जरूरत है, तो मेरे दोस्त कुछ मत सोचो। दुनिया तुम्हारा घर नहीं चलाएगा, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं चलाएगा, कमाना आप ही को पड़ेगा चाहे कुछ भी करो। और एक सवाल और मैं करता हूं खास करके लड़कों लोगों से, और इस बात को मुझे जवाब देना मेरे भाई। हम लड़के हम लड़के इस चीज को अच्छे से समझना, आज हमें आरएचआई करने का मौका मिला है, आज हमें आरएचआई करने का मौका मिला है, तो इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। आप आरएचआई में आए हो, सारा खेल किसका है, सारा खेल वो ईश्वर का है। सारा खेल किसका है, सारा खेल वो रब का है। सारा खेल किसका है, सारा खेल वो परमपिता परमेश्वर गॉड अल्लाह जीसस का है।
भगवान का मर्जी का बिना एक पत्ता नहीं हिलता मेरी जान, भगवान का मर्जी का बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो हम ये 60 kg का शरीर, हम ये 65 kg का शरीर, हम ये 70 kg का शरीर कैसे अपने गांव समाज से हिला कर और इधर आरएचआई में चले आए? कहीं न कहीं ऊपर वाले गॉड का मर्जी था कि तू उधर जा, कहीं न कहीं ऊपर वाले गॉड का मर्जी था कि तुम उधर जा। और एक बार मौका मिला है आरएचआई में, एक बार मौका मिला है आरएचआई में, आपको क्यों करना चाहिए वो मुझे नहीं पता, बट मैं क्यों किया वो मैं आपको बता रहा हूं। इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा कारण है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मेरे ऊपर 7,65,000 रुपया कर्ज था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मेरे ऊपर 7,65,000 रुपया कर्ज था। हो सकता है आप रईस घर के बेटे होंगे, टाइम पास करेंगे चलेगा। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस समय हमारा शादी हो चुका था, एक मेरा बेटा था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम अपने घर का सबसे बड़े बेटे होने के नाते हमारे घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां था। और मुझे ये चीजें समझ में आ गया था कि बाप का चप्पल अगर मेरा पाँव में हो जाए, पिताजी का स्लीपर हमारे पाँव में हो जाए, तो समझो बेटा जवान हो चुका है। और एक गरीब घर का बच्चा कम समय में जवान होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। तो मेरे भाई हमें इस बिजनेस को करने का कारण सिर्फ एक ही चीज था, मैं इस कंपनी में 12-14 हजार रुपया कमाने आया था, लाखों रुपया नहीं कमाने आए थे। हम इस कंपनी में सोचे चलो यार 14-15 हजार रुपया आसानी से जाकर के कमा लेंगे और उसके बाद किसी तरीके से बस मुझे कर्ज को तोड़ देना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं समुद्र का खान है। मुझे क्या पता था भैया कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं समुद्र का खान है। जब इधर आया, चीजों को समझे, सीखे, समझना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया ये कंपनी में एक लेवल है जिसको हम सपनों के लेवल बोलते हैं, जिस लेवल का नाम है रूबी, जहां से महीने की 50,000 रुपया कमा सकते हैं। एक लेवल है जिस लेवल का नाम है डायमंड, अगर एक बार बन जाते महीने की 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। जब ये चीजें यहाँ पे समझ में मेरे को आया तब हम समझे भैया पूरा खेल तो इधर पड़ा हुआ है, माल तो पूरा छापने का ऑप्शन मिल रहा, बस एक बार काम करने की जरूरत है कमांडो। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत ध्यान से आप मुझे देख रहे हो, एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आप बोलो मेरा नाम, ये जो भी आपका नाम है, राम श्याम मोहन सीता गीता, आप अपने नाम से पहले अपना लेवल ऐड करो, जिस लेवल से आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप बोलो मैं राम कुमार, मैं मोहन कुमार, या मैं सोहन कुमार, या मैं सीता कुमारी। अपना नाम ऐड करो, उससे उससे उसके बाद आप बोलो आई एम डायमंड, आई एम सफायर, आई एम क्रॉन। अब बोलो एक बार आई एम क्रॉन, और एक बार सिर्फ महसूस करो, महसूस करने भूतनी के क्या जाता है, महसूस करने में क्या जाता है, एक बार सिर्फ महसूस करके देखो कि मैं बन गया क्रॉन। सोचो अगर इस कंपनी में मान लो नेगेटिव, देखो आपसे बड़ा नेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं। मान लो अगर नहीं बने, सपोर्ट दैट, नेगेटिव यही ज्यादातर माइंड में हमारा आता है, नहीं बने तो जिंदगी झंड हो जाएगी। लेकिन हम बोलते भैया अगर बन गए तो, अगर बन गए तब क्या होगा, जिंदगी बल्ले बल्ले होगा। तो एक बार महसूस करके देखो कि आप इस कंपनी में क्रॉन बन चुके हो। अच्छा इस कंपनी में क्रॉन जो बने उसके पास 4 हाथ है, ये 2 ही हाथ है? तो आपका जवाब आएगा 2 हाथ है। जब ये कर सकता तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? एक बार आप महसूस करो कि जिस तरीके से दीपक राज इस कंपनी में क्रॉन अम्बिस्टर है, आप बन चुके हो। महसूस करो एक बार, सोचो वो दिन कैसा होगा, वो पल कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। दीपक राज इधर 12 से 14 हजार रुपया कमाने के लिए आया, लेकिन डीपली सीख करके, समझ करके जब काम करना स्टार्ट कर दिए मेरे भाई, जब काम करना स्टार्ट कर दिए तो सफलता इतना आसान से नहीं मिलता जितना आसान से हम और आप समझ लेते हैं। सफलता इतना आसान से नहीं मिलता है जितना हम और आप आसान से समझ लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब काम को स्टार्ट किए तो देखो एक चीज शायद आप भी नोटिस किए होंगे, जब हम और आप घर पे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही हम अपने लाइफ में कुछ करने के लिए निकले तो तरह तरह का परेशानी हमारे जीवन में आने लगा। कभी मम्मा का तबियत खराब हो जाता है, कभी पापा का तबियत खराब हो जाता है, तो पड़ोस में किसी का शादी है तो पड़ोस में दादा का मौसा का बेटा साला मर गया। अब बताओ यार, इससे पहले किसी को नहीं मरना था। हम इस बात से कंफ्यूजन, देखो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अभी मैं आपको मुस्कुरा करके बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय सोचो मेरे ऊपर क्या बीता होगा जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। अपने लाइफ में जब संघर्ष स्टार्ट किए तो पता चला मेरे नाना जी टपक गए। अब बताओ यार, इससे पहले उनको जाना चाहिए था, मरना ही था तो पहले चले जाते हैं। क्या जरूरी था जब मैं संघर्ष करना स्टार्ट किया उसी समय वो चले गए? ये क्या है, ये एक परेशानी है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उसी समय हमारे घर में सबका रिश्ता लगना स्टार्ट हो गया। हमारे चाचा का बेटा का रिश्ता लगना स्टार्ट हो गया, तो मामा का बेटी का रिश्ता लगना स्टार्ट हो गया। अब बताओ, कोई फोन करके मुझे बोल रहे हैं कि शादी में आ जाओ, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो कोई मर गया, तो कोई हर गया, कोई किसी का टांग टूट गया, कोई छत से गिर गया, अलग अलग प्रकार के परेशानी आना स्टार्ट हो गया। आप महसूस करो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अपने आप से पूछो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, आप मेरा पार्टनर हो, इधर हाथ मिला, आप मेरा पार्टनर हो मेरे भाई, आप मेरा पार्टनर हो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था भाई साहब। इस आंख में तड़प देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, सबसे ज्यादा मोहब्बत हम और आप किससे करते हैं? लड़की थोड़ा देर के लिए बेवफा निकल सकती है, लेकिन माँ
का असली मोहब्बत होता है। उस माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और आजीवन करेंगे, मरते दम तक ये करेंगे। थोड़ा सा संघर्ष स्टार्ट किए, मम्मा छत पर से गिर गई। तो उस समय इसके ऊपर क्या बीता होगा यार? क्या ये दांत लेकर के जाऊंगा घर पे? क्या दूंगा मम्मा को? वो माँ का सिर्फ आंसू इस दिल को झकझोर डालता है मेरे भाई, इस दिल को हिला डालता है। उस समय सिर्फ माँ एक बार मुझे फोन करके बोल रही, बेटा नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारा माँ भी जिंदा है, आ जा बेटा। सिर्फ एक बार देख ले, नहीं चाहिए कुछ, कोई गारंटी नहीं बेटा कि अब हम बच पाएंगे। और उस समय दीपक ने यह डिसीजन लिया कि मैं क्या करूं। मैं उस ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रे करूं, भगवान परेशानी ही देना था, कुछ जीवन में करने चले थे, पहले दे देता, कामयाब होने के बाद देता। क्या जरूरी था अभी हमारा मम्मा को छत से गिराना? क्या जरूरी था हमारा नाना जी को उठा करके ऊपर लेकर के जाना? दोस्तों, जब परेशानी हमारे और आपके जीवन में आती है ना, तो चारों बगल से घेर डालता है, चारों बगल से घेर डालता है। आज इतनी क्षमता नहीं मेरे अंदर कि मैं वो वक्त बता सकूं जिस समय मैंने परेशानियों से लड़ रहा था। आज दीपक राज के नाम से लोग ढंग का पीटते हैं। आज जो पर्सनली मैं जिस ग्रुप के साथ जहां जहां मैं पर्सनली जो फेस टू फेस में जिससे जाकर के मिलता हूं ना, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके लोग समझते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा हंसता है ना, वो उतना ज्यादा गम को छुपा करके रखता है। आज दोस्त जब घर पे जाता हूं ना, लोग सैल्यूट ठोकते हैं, लेकिन उस समय मेरे आंख में आंसू आता है कि इस बच्चा का कोई औकात नहीं था, जिसमें मेरे पास कमाई नहीं था, तो आप ही जैसे लोग हमें ताना मारते थे, आप ही जैसे लोग बोलते थे कि तुम्हारा क्या, कुछ नहीं। हमारे पिताजी बोलते थे तू मेरे लिए मर गया है, हम मानेंगे मेरा बड़ा बेटा मर गया। नहीं बर्दाश्त होता यार। मैं किसके लिए कमाऊंगा? आप थोड़ा महसूस करके देखो, मैं किसके लिए कमाऊंगा? वो 3 महीना का बच्चा, इसका छोटा छोटा सा हाथ, छोटा छोटा सा उंगली, नहीं दुनियादारी उसको पता है। और उस समय उससे एक बाप ऐसे बिछड़ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ पैसा है। पैसा अपनों से दूर करता है मेरे दोस्त। पैसा में वो पावर है कि दूसरे को अपने साथ जोड़ता है मेरे दोस्त, कोई नहीं अपना। इस बात को इस भेजा में घुसा लेना। आप बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां, इस खोपड़ा में घुसा लेना, कोई नहीं अपना। बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के कोई ना। अपन बनेबा कैसे केहू तोहार होई ना। एक लाइन आप सुने होंगे कि गजब गजब के लोग बा जग में, स्वार्थ भइल समाज बा, दुख में कहां बा केहू संगतिया। दुख में कहां है केहू संगतिया, ई दुनिया में आज बा। हित परित हिताई मिताई, सब जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर केहू साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई यानी अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज, अपने पूरे दोस्त, अपने पूरे मित्र, सब साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर क्यों साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी, जब आप अपने लाइफ में सफल बन जाओगे तो आपके 10 मित्र मिलेंगे। बिगड़ला के कोई ना, अपन बनेबा कैसे केहू तोहार होई ना। मेरे दोस्त, ये शकल को कोई नहीं पूजेगा। इस बात को समझो। आज जो आप बोलते हो ना, हमारी बीबी, अरे भूतनी के कुछ नहीं। आज जो बोलते हो हमारी मम्मा, हमारे पापा, पैसे नहीं कमाओगे ना, पैसे, कोई नहीं इज्जत करेंगे। हम लड़कों जिस तरीके से एक ग्लास के नीचे पेंदी होता है और वो नहीं रहता तो वो उलट जाता है, जस्ट उसी तरीके से हम लड़का हैं। हमारा पहचान हमारा पैसा से होता है, हमारा पहचान हमारा पैसा से होता है। आज लोगों को शौक होता है कि लड़का में जन्म हुआ, बहुत मस्त जिंदगी होता है लड़कों का। अरे कभी लड़कों से दिल से पूछो, इसका खुद का घर कौन है इसे खुद नहीं पता होता है। इसका खुद का घर कौन है इसे खुद नहीं पता होता है। आज धरती पे आप जन्म लिए हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएगी, सामना करना पड़ेगा। सामना करिए, सामना करिए, अपने आप में ये चीजें बोलिए, भगवान मेरे अंदर इतना शक्ति दो, मेरे अंदर उतना ऊर्जा दो कि मैं अपने जीवन में एक नया कहानी लिख सकूं, मैं अपने जीवन में एक नया कहानी लिख सकूं। मैं मम्मा को बोलता था उस समय, मम्मा कुछ दिन मुझे समय दो, मैं आऊंगा। नहीं पता था ये चीजें,
कि जब इस बिजनेस को मैं प्रमोट करूंगा उस समय हमारा शरीर मेरा साथ छोड़ेगा। मेरे शरीर में टोटल 22 चुट्टा लगाया गया था मेरे भाई, आयरन हिट करके मेरे चेस्ट में सटाया गया था, यही ठंडी का मौसम में। आज आप बोलते मुझे एम्बेसडर बनना है, आज आपका शौक है एम्बेसडर बनना, मेरे दोस्त हालात से लड़ना पड़ेगा। दो चार लोग भौंकेंगे तो उससे घबराना नहीं होगा। जब लोग आपके ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे तो समझ लेना कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। जब लोग आपके ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे तो समझ लेना कि सही ट्रैक पे चल रहे हो। जब जीवन में परेशानियां आती है तो लोगों को बहुत दुख होता है, लेकिन मेरे दोस्त इतिहास गवाह है, जीवन में जितनी बड़ी जिस इंसान के परेशानियां आता है उतनी बड़ी उसके जीवन में कामयाबी आता है, उतनी बड़ी उसके जीवन में कामयाबी आता है। 8 दिन तक के कान खोल करके सुनना, सच में अपने अंदर खून में जान होगा और खून में पावर होगा। तो मैं आपको ललकार रहा हूं, मैं आपको ललकार रहा हूं, और इस बात को आप कान खोल करके सुन लेना, अगर सच में वो खून में उबाल है, हम जवान पानी में आग लगा सकते हैं, हम लोग वो इंसान हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब काम करना स्टार्ट किए 8 दिन तक के फुल निगेटिव लाल, जिसका नाम दीपक राज है, जब इस बिजनेस को समझ करके काम करना स्टार्ट किए, जब बिजनेस को समझ करके काम करना स्टार्ट किए, एक ही बात माइंड में सेट किए, एक ही बात माइंड में सेट किए, अब खाली हाथ वापस नहीं जाना, अब खाली हाथ वापस नहीं जाना। जिसको मरना होगा वो मर जाए, जिसको ऊपर जाना होगा वो चला जाए, जिसको शादी करके जाना होगा चला जाए। हमारा पहचान हमारी पैसों से होगी, इसलिए जब तक हमारी हैसियत नहीं तब तक कि मैं किसी से ना मिलूंगा। बस मेरा जीवन और मरण सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और मैंने ये कसम खा लिया था कि दीपक राज साला पैदा ही हुआ है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। मरते दम तक के सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे दीवाना रहूंगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लोग लड़की का दीवाना बनते हैं, लोग लड़का का दीवाना बनते हैं, लोग कुछ और का दीवाना बनते हैं, मैं बनूंगा डायरेक्ट सेलिंग का दीवाना, और पूरे दुनिया का दीवाना मैं अपना बनाऊंगा। 9 महीने लगातार एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में 9 महीने पलता है तो धरती देखता है, 9 महीने पलता है तो धरती देखता है। 9 महीने लगातार काम करने के बाद दीपक राज इस कंपनी में कामयाब बन करके, सफल बन करके, एक शानदार चेक लेकर के, और अपने घर पे अपने पूरे परिवार से मिलने के लिए गया था। और वो ऐसे नहीं, अपने बेटे का पहला जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैंने 4 व्हीलर खरीद करके अपने घर पे गया था। महसूस करके देखो, जिस बच्चे के पास एक साइकिल की औकात नहीं है, जिस बच्चे के पास एक साइकिल की औकात नहीं है, वो बच्चा आज कार का शोरूम में जाकर के बैठ रहा है, वो बच्चा आज कार का शोरूम में जाकर के बैठ रहा है। आज भाई साहब लोग बोलते हैं ना कि आरएचआई में काम करेंगे बाइक खरीदेंगे, अरे भूतनी के ये आरएचआई है, यहाँ समुंदर है, समुंदर जितना पावर है ना उतना निकालिए। बाइक किस खेत का मूल्य है? मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं, आपके अंदर पावर होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का, और पागल बन करके जब काम करना स्टार्ट करेंगे, एक बार पगला बन जाएंगे ना इस बिजनेस में, एक बार दीवाना बन जाएंगे। जिस तरीके से एक गाना सुने थे, तेरे नाम जीवन अपना सारा सनम हमने किया है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, लिख लीजिए अपने चेस्ट के ऊपर प्लीज। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, लिख दीजिए अपने बोर्ड के ऊपर RHI, और बार बार सिर्फ एक ही गाना गाइए, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। क्योंकि आपके पास RHI है तो दुनिया का हर सपने आपके पूरे होंगे, आपके पास RHI है तो दुनिया का हर सपने पूरे होंगे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो लड़का आपसे बात कर रहा है दीपक राज, बाइक का शोरूम में घुसने में डर लगता था, बाइक का शोरूम में जाने में डर लगता था। जब मैंने इस बिजनेस में आया था तो काम को जब स्टार्ट किए थे, सोचे थे एक छोटा मोटा 4 व्हीलर खरीदेंगे, छोटा मोटा 4 व्हीलर खरीदेंगे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस डेवलप करते चला गया उस तरीके से आज दीपक राज आपसे ओपन चैलेंज कर रहा है कि दीपक राज कार का लाइन लगा रहा है, कार खरीद नहीं रहे हैं, कार का लाइन लगाना स्टार्ट कर दिए। और इस बात को अभी सुन लीजिएगा, मेरे अपलाइन लोगों को पता है, और मेरे जो जो मेरे साथ मित्र लोग रह रहे हैं उनको भी पता है। अभी भी जो आपसे मीटिंग में कर रहा हूं ना, इससे 1 घंटे पहले 2:45 में दीपक राज कार का शोरूम में था। अब फिर से लोगों को किडनी फेफड़ा जलाने और फाड़ने के लिए फिर 1 महीने के अंदर आ रहा हूं। जिसके अंदर दम है टकरा लेना हमसे, और कुर्सी का पेटी बांध लेना। फिर मौसम बिगाड़ने वाले हैं और फिर एक तरफा बैटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि RHI में काम करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, और वो नेगेटिवों को फाड़ करके चीर करके और दिखाएंगे। तुम नेगेटिवो जितना तुमको जलना है तुम जलो, तुम्हारा जलन ही हमारी पहचान है, तुम जितना जलना है जलते रहो, और वही तो हमें और आग लगाता, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी फिर से अगला महीना एक 4 व्हीलर एंट्री मारेगा। अभी तो दो ही आया है, अभी तो दो ही आया है। आज लोगों को लोग सपना बनाते हैं 1.5 लाख 2 लाख का बाइक,
अरे भाई साहब, यहाँ RHI में 4 व्हीलर के लोग लाइन लगा रहे हैं, आप कहाँ सोए बैठे हैं? आप किधर सोए बैठे हैं? हमारे RHI में लड़कियां, लड़कों तो छोड़ो, लड़कों आपको तो 1% कुछ लगता नहीं है। अरे सोच करके देखो मेरे भाई, हमारे RHI में लड़कियां 4 व्हीलर का लाइन लगा रही है। अब तो कम से कम जागो, भूतनी के अभी भी जागो और सीधा सोचो, आप महसूस करो। यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च करो कार को, और कार को सर्च देखो। अभी तक के मैं सुजुकी, अभी तक के मैं टाटा में हूं, अभी तक के मैं हुंडई में हूं, सिर्फ ये सब का शोरूम में हूं। और मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूं कि हम RHI वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम RHI वाले हैं। कहानी इतिहास बदलेगा नहीं साला, भूगोल बदल करके रख देंगे। एक समय था, अभी अभी तो इधर, अभी जब जितना मेरे पास पावर है, टाटा और हुंडई और सुजुकी का शोरूम में सिर्फ दीपक राज घूम रहा है। थोड़ा सा वक्त बदलने दीजिए, सिर्फ 1 साल से 1.5 साल। और जो भी शोरूम का आप नाम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, वो चाहे BMW का शोरूम दिखेगा या ऑडी का शोरूम दिखेगा या मर्सिडीज का शोरूम दिखेगा, उस शोरूम में भी दीपक राज जाएगा और उस शोरूम से भी एक कार उठा करके लाएंगे, क्योंकि हम RHI वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके अंदर दम है, इस फिर से, अगर आपके अंदर दम है तो लगाइए एक बार आग। अगर आपके अंदर दम है तो लगाइए एक बार जुनून। और ऐसे फेंकने फेंकाने वाली बात नहीं, हम डिजिटल दुनिया में काम कर रहे हैं, हम भारतीय हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वो टोपी पहनाने वाला काम गया जमाना। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई साहब, आज वो जमाना है, गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करके लोग खानदान निकाल लेते कि छोरा किस खानदान का है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओपन प्रूफ दीपक राज बोल रहा है, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक के। ऑफलाइन वाले जो मेरे नजर के सामने रहते हैं, सामने आकर के टकराइएगा, और आपसे मिला भी हूं मैं। जो हमसे सामने मिलते हैं वो तो सामने से मिलते बोलते सर आप तो बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन ऐसे जब आते हैं, जब अपना पूरा डिटेल बताते तो हिला के रख देते हैं। और जो दूर में हमसे रह रहे हैं, अगर आपको कभी विश्वास ना हो, आपको कभी किसी प्रकार से डाउट हो, तो एक बार आप अपने अपलाइन से मिल लीजिएगा और मेरे बारे में डिटेल्स पता कर लीजिएगा। एक एक डाटा आपको उठा करके दे देंगे कि दीपक राज ने जो चीजें बताया वो सच है या नहीं है। अब छोड़ो, एक बात मैं और आपको बता रहा हूं, हमारे पास फलना है, ढींगा है, ये है, वो है, एड़े है, पेड़े है, धनिया है, पुदीना है, उससे आपको क्या लेना देना है? उससे आपको क्या लेना देना है? हमारे पास कार का लाइन लगा, एक चक्का भी खोल के दे देंगे आपको। अरे मेरे कामयाबी से क्यों मोटिवेशन आना? घर में जो उतनी परेशानी आपकी पड़ी, उससे मोटिवेशन अपने अंदर लेकर के आइए ना मेरे भाई। आज हमारे पास एक इतने शानदार कॉन्सेप्ट मिल चुका है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है RHI। इतने शानदार कॉन्सेप्ट मिल चुका है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है RHI। यहाँ पे तो हम अपने आप को बदल सकते हैं ना। आज आज आपके माइंड में बहुत सारा सवाल चलता है, ये डिस्प्ले एक बार स्क्रॉल करके देखो ना मेरे दोस्त। हमारे माइंड में कुछ नहीं सवाल चलता था, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक बार बिजनेस को समझ गया, हम एक ही चीज सोचे। एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, देखो ये जो ऊपर में दिख रहा है, ये दूसरा मूर्ख हो सकता है, ये तीसरा मूर्ख हो सकता है, ये चौथा मूर्ख हो सकता है, 10 मूर्ख हो सकता है, 20 मूर्ख हो सकता है, 40 मूर्ख हो सकता है, 50 मूर्ख हो सकता है। आज इस डिस्प्ले पे जो लाखों को लाखों लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, लाखों को लाखों लोग आज RHI में रह करके काम कर रहे हैं, लाखों को लाखों लोग जो RHI में अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, क्या सबके सब मूर्ख है? हाँ, मान लेते सबके सब मूर्ख है, तो फिर अकेले आप चालाक हो, फिर अकेले आप तेज हो, यही समझो। मैं सीधा जानता हूं, मैं सीधा जानता हूं मेरे दोस्त, कि आज इतने सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे रह करके काम कर रहे हैं। आज जिस इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं, सन 1995 ईस्वी में हमारे भारत देश में आई। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, सन 1995 ईस्वी में हमारे भारत देश में आई। आज लगभग हमारे कंपनी, आज लगभग हमारे इंडस्ट्री का हमारे भारत देश में लगभग कुछ नहीं तो 25 साल से प्लस हो चुका है। आज छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को हम और आप समझ रहे हैं, आज सोचो 25 साल से लगातार ये कॉन्सेप्ट हमारे भारत देश में रह करके काम कर रही है। और एक चीज समझिएगा, ये एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे रियल में लोग करोड़पति बनते हैं, रियल में लोग अपने सपने को पूरा करते हैं। इस बात को इस खोपड़ा में ध्यान रखिएगा, इस बात को इस खोपड़ा में सेट कर लीजिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं एकदम कसम खा करके, मैं उस मम्मा की कसम खा करके बोल रहा हूँ, एक बार लगातार 5 साल अगर कोई RHI में आकर के पूरा जान और प्राण लगा करके काम कर लेता है ना भैया, तो कसम खुदा की मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सुजुकी का चैलेंज नहीं करूंगा, हुंडई का चैलेंज नहीं करूंगा, हुंडा का चैलेंज नहीं करूंगा, या फिर आपके और छोटा मोटा जो भी आप शोरूम बता दो, टाटा का चैलेंज नहीं करूंगा, टोयोटा का चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन उससे ऊपर जो शोरूम है, उससे ऊपर जो शोरूम है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी या डिफेंडर डिफेंडर, जो भी रेंज रोवर में आप चले जाओ, उस कार का मालिक आप बन सकते हैं। अगर 5 साल RHI में पूरे जान और प्राण लगा करके काम कर दिए, तो जगाओ अपने अंदर के सपने को, जगाओ अपने अंदर के सपने को। आज 21 तारीख है, एक बार देखिए ना कितने लोग डिस्प्ले पे पूरा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ना एक बार डिस्प्ले पे भैया, कितने लोगों को फेस पे चमनियां मुस्की है। एक बार देखिए ना भैया डिस्प्ले पे, कितना लोग मोटिवेट है, पूरा बत्तीसी बत्तीसी दिखा रहे। कौन? आज 21 तारीख है, RHI में आज के डेट में जश्न मनाया जाता है भैया।
हम उस कंपनी के साथ रह करके काम कर रहे हैं, साला ऐसे सोए हुए हैं और कान के बगल में मोबाइल रखे हुए, गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है उतना मजा नहीं आता है जितना वैसा टिडिंग टिडिंग 2 बार मैसेज आया, क्रेडिट बाई अकाउंट पे घुसा कड़ाक से। महसूस करो एक बार। और जितने लोगों के अकाउंट में घुसा है 21 तारीख को, आज ही का मैं बात कर रहा हूं, जश्न मन रहा है, जश्न, चिल्ला कर और दहाड़ करके बोल रहा हूं, क्योंकि हम आरएचआई वाले हैं और हम किसी से कुछ छुपाते नहीं, क्योंकि जितना कमाते हैं अपने अकाउंट में लेने से पहले गवर्नमेंट को भर देते हैं। हम लीगल आदमी हैं क्योंकि हम आरएचआई वाले हैं। तो जश्न मना रहे हैं आज हम सभी लोग। जितने लोगों के अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 20,000, किसी अकाउंट 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, भूतनी के इतना इतना पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट भी परेशान, साला बैंक भी परेशान। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तो टेलर है। हमारे बिहार में एक गाना है, ये टेलर है राजा पूरा फिल्म बाकी बा। हमारे बिहार में एक गाना है, ये टेलर है राजा पूरा फिल्म बाकी बा। तो अभी तो टेलर चल रहा है, अभी तो टेलर चल रहा है। हम महसूस कर रहे हैं वो बैंक जो हमारा एक्सिस संभाल रहा है, उस बैंक वाले के प्रति हम महसूस कर रहे हैं कि अभी तो हम अम्बेस्टर है तो तुम्हारा फटी पड़ी है। जिस दिन आरएचआई में टॉप ब्रांड बनूंगा ना भूतनी के, तू कंफ्यूजन में बनेगा किसके नाम से मैं बैंक खोलूं या साला अकाउंट खोलूं। ध्यान रखना, क्योंकि हम आरएचआई वाले हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, अपने आप को जगाइए, अपने आप को जोश में लेकर के आइए। आज के डेट में हम युवक, बाहर की दुनिया की सच्चाई बताता हूँ भैया, इस कंपनी में आने से पहले की घटना बताता हूँ। जब अकाउंट खोलते थे तो 252 रुपया माइनस में रहता था। प्लस का तो बातें खत्म कर दीजिए, प्लस का तो बातें खत्म कर दीजिए। बैंक में जाने से पहले अकाउंट नंबर पूछता था तो डर से नहीं बताते थे कि कहीं गलती से माइनस बता दिया तो फट के हाथ में आ जाएगा। और आज हम आरएचआई में काम कर रहे हैं। आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, जगाओ एक बार अपने आप को, जगाओ एक बार अपने आप को, क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है आरएचआई। आपके हाथ में, आज सोचो मेरे भाई, आपका उम्र 20 साल है, आपका उम्र 22 साल है। अभी डिस्प्ले पे देख रहे कुछ बच्ची लोग भी जुड़ी हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, चलने देते हैं, माफी चाहेंगे बहाना अगर मेरा बात कुछ बुरा लगे तो हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, कि आज हम सभी लोगों को लगभग इसमें देख रहे हैं 20, 22, 25 वाले हैं। आप थोड़ा सा महसूस करो, आपके हाथ में एक गाड़ी हो, 4 व्हीलर, महीना का लाखों रुपया का चेक हो, और उसके बाद अगर आप लड़की हैं तो आप शादी करेंगे, शादी करेंगे एक लड़का से। कसम खुदा की बता रहे बहना, जो तुम्हारे पति देव जी होंगे ना, सुबह सुबह उठ करके आरती दिखाएंगे कि बाप रे बाप, ये हमारे लक्ष्मी है, गलती से नाराज हो गई, साला महीना के 1 लाख रुपया बर्बाद। और आप लक्ष्मा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लक्ष्मा, आप लोगों को बता रहा हूं, जिस घर में शादी होगा ना मेरे भाई, उस घर में एक बात इस खोपड़ा में सेट कर लीजिएगा, आपके सासू माँ और आपके ससुर जी इस बात से खुश रहेंगे कि जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किए होंगे, जो हमको एक डायरेक्ट सेलर दामाद मिला है। और एक ही प्रे करेंगे वो, कि हमारे पास 2 बेटी है या 3 बेटी है, काश इसी की तरह और 2-3 को डायरेक्ट सेलर मिल जाए कि सबको उसी के साथ ब्याह कर दे। क्योंकि दोस्त, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास, मेरा शादी हो चुका था, नहीं जानते थे मेरे ससुराल वाले पावर। लेकिन आज उनको ये चीजें पता लग गया है कि दीपक क्या है। तो अभी अपने आप को पहचानिए, अभी अपने आप को जगाइए। और आज नहीं जगाएंगे तो फिर कल कैसे जगाएंगे? आज नहीं करेंगे तो फिर कल आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जब आप पैसे नहीं कमाओगे ना मेरे भाई, तो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, बीबी बोलेगी "ये जी, मुझे 10,000 रुपया चाहिए"। जब 10,000 रुपया नहीं दोगे, उस समय जब घर पे आओगे ना खाना मांगने के लिए, तो झाड़ू लेकर के दौड़ेगी मेरे भाई, झाड़ू। तो चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको प्यार से घर में वेलकम करे, तो पैसा कमाना पड़ेगा मेरे दोस्त। आरएचआई में अगर नहीं काम करेंगे ना, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप लड़के, आपके घर में तो 12 बीघा में पुदीना है नहीं, कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा भैया। बाहर के देखो, यहां काम करोगे, देखो अब एक सवाल हम करते हैं, मेरे साथ करोगे क्या क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसे की आजादी मिलेगा। बाहर में काम करोगे तो क्या मिलेगा? टाइम का बॉन्ड मिलेगा, पैसे कम मिलेंगे, शौक अधूरे रह जाएंगे, सपने अधूरे रह जाएंगे, बीबी परेशान रहेगी, मम्मा परेशान रहेगी, पप्पा परेशान रहेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आरे चाहिए बाहर?
जोर से बोलो, चाल लगा के बोलो, प्राण लगा करके बोलो, पावर लगा करके बोलो। मरते दम तक के सिर्फ एक ही नाम, आरे चाहिए, आरे चाहिए, आरे चाहिए, आरे चाहिए, आरे चाहिए। और एक ही कसम खाओ अपने अपलाइन के साथ, ऐसे हाथ में हाथ डाल करके, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। क्या बात है, कुछ लोग अपने अपलाइन के साथ हाथ में हाथ मिला करके एकदम पूरा एकदम जोश में, कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म होता है, खड़े हो जाना, गले लग जाना और बोलना आज पता चल गया है, अब छोड़ेंगे नहीं। और अपलाइन लोग आप भी कान खोल करके सुन लीजिए, जितने आपके मित्र लोग हैं, आपके भाई लोग हैं, आपके बहन लोग हैं, सबको चुन चुन के आरे चाहे में कामयाब करना है। रेडी है ना आप सभी लोग? हाँ, अभी जनवरी महीना चल रहा है, हम आपसे 21 तारीख को बात कर रहे हैं। जिसको पैसा, जितने लोग काम किए पूरे जान प्राण लगा करके, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और 8 लाख से ऊपर में हम बधाई नहीं दे सकते, लेकिन 8 लाख से नीचे वाले हैं, आप सभी को मेरे तरफ से, हमारे कंपनी की तरफ से, हमारे कंपनी के ऑल सीनियर अपलाइन की तरफ से, कंपनी के सीएमडी की तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप पूरे जान पूरे प्राण लगा करके काम किए, किसी का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख का चेक बना, अगले महीना और डबल चेक बनाइए। और जिसका चेक नहीं बना, जो अभी नए नए बिजनेस को स्टार्ट किए, उनको अंदर से खुजली हो रहा है, उनको अंदर से जलन हो रहा है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आज ही आप जगो, अभी भी आपके पास 9 दिन समय है। अपलाइन को पकड़ो, लिस्ट उठाओ, मोबाइल उठाओ। हाँ पता है, जो लिस्ट उठाइएगा ना, वो लिस्ट थोड़ा भारी लगेगा, जो लिस्ट उठाइएगा वो लिस्ट थोड़ा भारी लगेगा। इसलिए आपको भारी लगेगा ना, क्योंकि समझ रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा बड़ा बम है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा बड़ा आंधी है, तूफान है, थोड़ा सा लगेगा भारी। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप एक बार रियल में पावर को समझिए इस इंडस्ट्री का। उसके बाद जब मैंने इस जगह पे काम को स्टार्ट किया था, टोटल 85 लोगों को लिस्ट बनाए थे। हम आपको एकदम ऐसा समझ रहे हैं ना कि आप मेरे नजर के सामने बैठे और मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। और मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 85 लोगों को लिस्ट बनाए, 81 लोगों ने मेरे को ऐसे आरती उतारे, दीपक राज तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तू फंस गया, तू बर्बाद हो गया, जिंदगी झंड हो गई, जिंदगी खत्म हो गया, ये वो एड़े पेड़े धनिया पुदीना। हम भी सोचते थे साला आज तक के किसी ने केयर मेरे को नहीं किया, और आज कितना लोग मेरा केयर कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, और एक बात बताओ मेरे बहना लक्ष्मी जी, आप लोग, 81 लोगों को ना सुनना इतना आसान है जितना हम बतीसी दिखा करके आपको बता रहे हैं। बहन आपको तो एक लोग इस बिजनेस को लेकर के गलती से बोल दे, बहना तू तो गई, बस तेरा फेस के ऊपर बच गया 12। और लड़के लोगों को तो गलती से खाली एक बार इधर से फोन आ जाए, बाबू तेरे बिना मन नहीं लगता, तो लड़के को मुंह पे बच जाएगा तेरा। अरे भूतनी के बाबू, सोना धनिया पुदीना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है अपने लाइफ में, पैसा कमाओ। 36 आएगी, 36 जाएगी, तुम्हारी वाली सिर्फ तुम्हारी मम्मी लाएगी। इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त। आज दीपक राज 81 लोगों को ना सुनने के बाद भी, आज दीपक राज इस कंपनी में, कंपनी के 10वें लेवल, जिस लेवल का नाम है क्रोन एम्बेसडर, उस लेवल पे आ सकता है मेरे भाई। तो आज आप जिस काम को कर रहे हैं, हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इस बिजनेस को लेकर के भला बुरा बोले, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस उस चीज को बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज आप सह रहे हैं, आज आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कल के डेट में कामयाबी भी आप ही के पास आएगा। आप दिल से मेहनत करिए, कभी समय मिलेगा तो, आप जितने लोग डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, समय मिलेगा तो आपके जॉन में आएंगे और आपसे पर्सनली मिलेंगे, और एक एक लोगों से मिलेंगे और पूरे बताएंगे हम कि हमारे चाहिए वाले हैं। और मैं वादा करता हूं आप सभी से, आप भी वादा करिए अपने आप से, अपने मम्मा का कसम खा करके, अपने पप्पा का कसम खा करके, कि सर कुछ भी हो जाए, आरएचआई में जिएंगे और आरएचआई में मरेंगे। जब तक कि अपने मम्मा पापा का सपना को पूरा नहीं कर देते, तब तक के हम शांत नहीं बैठेंगे। जब तक के माँ को एक शानदार 4 व्हीलर में नहीं बैठा देते, तब तक के हम शांत नहीं बैठेंगे। जब तक के मम्मा को एक शानदार घर में नहीं रख देते, तब तक के हम शांत नहीं बैठेंगे। दीपक राज को किस दिन सुकून महसूस हुआ, मेरे पिताजी मेरे मम्मा से शादी किए तो साइकिल पे विदाई करके लाए। अब सुनने में कितना कितना अजीब लग रहा होगा आपको, मेरे पिताजी यानी मेरे मम्मा का पति देव जी, मेरे मम्मा का हस्बैंड जी, अपने बीबी को साइकिल पे बैठा के लाए। मम्मा सोचती थी कि काश मेरे भी जीवन में धीरे धीरे जब समय बदलता गया, 4 व्हीलर का जमाना आया, तो ऑटो से मम्मा चलती थी, जिसको आप टेम्पू बोलते हैं,
उस पे बैठ करके इधर उधर मार्केटिंग वगैरह करती थी। और उस घर और उस परिवार का रहने वाला लड़का ड्राइविंग सीट पे बैठ करके, और ड्राइविंग का को सीट यानी ड्राइवर का जस्ट बगल वाला सीट है, उस सीट पे पहली बार अपने कमाई से और शानदार अपने कार में सबसे फर्स्ट बार अपने मम्मा को सीट पे बैठा है। उस दिन मैंने अपने आप को समझ लिया, भगवान अब मर भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने माँ का सपना को पूरा किया। जो मेरा बाप नहीं किया वो उनका बेटा करके दिखाया। यही एक असली बेटा का पहचान होता है। आपके माँ का अधूरी सपने पूरा करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ आप है। इसलिए मेरे दोस्त दिल से मेहनत करिए, समय मिलेगा तो आपके बीच में आएंगे। थोड़ा सा भी मुझे कुछ काम है और अर्जेंट कहीं हमें निकलना है, इसलिए ज्यादा हम आपके बीच में समय नहीं दे पा रहे, इसके लिए माफी चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय RHI। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग अपना कीमती समय मेरे साथ दिए। अगर हमसे कोई भी अपशब्द निकल गया होगा, प्लीज आप मुझे छोटे भाई, मित्र, भाई समझ करके आप मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय RHI।